दोस्तों, भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार शर्मा आपके सामने फिर एक नया फल लेके आया हूं, जिसका नाम नाशपाती, पियर और वनस्पति नाम पायरस क्यूमिनिस एल है। यह हमारे देश में बहुतायत में पाया जाता है। देश के सारे कोनों में पाया जाता है और दुनिया में भी कई देशों का मुख्य फल है। एशिया, अमेरिका और पूरे यूरोप में ये पाया जाता है। ये देसी नाशपाती जो हमारी होती है उसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और उसके अलावा उसमें हमारे विटामिनों और खनिज पदार्थों से भरपूर होता है। इसमें इसका जो छिलका है, जो देसी नाशपाती का छिलका होता है, वो बहुत ही थोड़ा कठोर होता है। इसलिए कम से कम छिलके के साथ इसको अच्छी तरीके से धो करके इसको खाना चाहिए। और इसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स होने की वजह से इसको हमारे देश में वेद पुराणों में, ग्रंथों में अमृत फल बोला गया है। सेब के बाद दूसरा नंबर स्वास्थ्यवर्धक इसी को बोला गया है। नंबर 1 सेब है और नंबर 2 अमृत फल ये है। ये सीजनली फल है। ये सीजन में बारिश के दिनों में यानी कि वर्षा ऋतु में ही आपको मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा और इसको खाया जाए, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए आपका पूरी तरीके से पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1, इसमें विटामिन ए कम मात्रा में है, विटामिन बी हल्का है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें और भी खनिज लवण हैं, जैसे राइबोफ्लेविन 0.026 मिलीग्राम, फोलेट 6 माइक्रोग्राम, फोलेट और ट्रिप्टोफैन 0.002 ग्राम, आइसोल्यूसिन 0.014 ग्राम, लूसीन 0.021 ग्राम, वैलिन 0.019 ग्राम, फेनाइल आयनिन 0.013 ग्राम, शुगर 9.69 ग्राम, फाइबर 3.1 ग्राम, प्रोटीन 0.038 ग्राम, टोटल लिपिड फैट 0.16 ग्राम। इसमें इतनी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं स्वास्थ्य के लिए, इसलिए इसको हमें खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैलोरी केवल इसमें 56 हैं, जिनको वेट कम करना है उसके लिए बहुत बेहतर है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 15.1 ग्राम हो पाया जाता है। इसके लिए हमें पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और इसमें एक दूसरा जो फल आ रहा है उसको बाबू गोसा बोलते हैं। बाबू गोसा एक तरीके से आपके लिए बहुत ही बेहतर है। ये भी छिलके के साथ धोकर के खाया जा सकता है। ये इतना फर्क है इनमें कि वो देसी आपकी जो नाशपाती है वो आपको इसमें एक नाशपाती में ही वो 1 पाव की हो जाएगी और ये आपको कम से कम 5 नाशपाती, उसमें 5 बाबू गोसा वजन में बराबर हो सकते हैं। ये हमारी कई बीमारियों में काम आता है। नंबर 1, इसमें
ये ये पेट में जलन व सूजन को कम करता है। नंबर 2, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये हमारी जो इम्यूनिटी पावर है उसको और ज्यादा ग्रो करता है तथा दस्तों में भी इसको रोकने का काम करता है। और ये रोगाणु रोधक भी है। अगर पेट में किसी वजह से कोई रोगाणु द्वारा रोग है उसे भी ठीक करता है तथा ये कैंसर रोधी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेगुलर इसको अगर खाएंगे तो ये कैंसर रोधी भी है। और ये खून में ग्लूकोज को भी कम करता है तथा इसको जो हमारा खट्टा फल ज्यादा है जिसमें विटामिन सी है जो देसी है उसको आप शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है तथा ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। और इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आधा घंटे अगर हम योगा भी कर लें तो हम बहुत से जो गंभीर बीमारियां हैं हम उनसे भी दूर हो सकते हैं। जैसे आजकल आपकी चल रही है शुगर, ये जो मैंने आपको बताया था ये 100 ग्राम में उसका औसत बताया था। जैसे आजकल आपको शुगर चल रही है, शुगर केवल खाने पीने की वजह से ही ज्यादातर शुगर होती है, ना चलने फिरने की वजह से। शुगर के लिए हम इसके लिए सबसे पहले कि हम अपना पकवान छोड़ें, अपनी आदतों पे काबू रखें और पकवान को बहुत कम से कम खाएं तथा कम से कम 5 से 7 किलोमीटर चलने की आदत डालें और शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा करें तथा यह इसकी बहुत सी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद नजर आया है। इसलिए कभी भी इसको पूरे परिवार को ये 100 ग्राम से ज्यादा ना खाएं तथा इसको खाने में इसके नाम और भी कई हैं, जैसे कश्मीरी नाशपाती, डायनिडुकोमिस, घाटी में पाए जाने वाली पत्थरनाक, कीफर, गोला हुसई, पंथ पियर 18 और चाइना नाशपाती। ये कई नामों से कई किस्मों की ये आपको ये सब जगह मिल जाएगी। और इसके ये थोड़ा सा इसमें सावधानी हमें बरतने के लिए ये है कि हमें इसमें जो अगर हमें ये ठंडी तासीर की होने की वजह से हमें इससे खांसी, नजला, जुकाम, कफ में कोई परेशानी है तो इसलिए हम उससे बचना पड़ेगा तथा हम इसको अगर ज्यादा छिलके समय ज्यादा खाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया पर भी थोड़ा अंतर पड़ सकता है। इसलिए आपको बच्चों को कम से कम 50 ग्राम पर डे और 2-3 बार, एक बार में 50 ग्राम से ज्यादा ना दिया जाए और बड़ों को 100 ग्राम से ज्यादा ना दिया जाए। कृपया करके अगर आपको मेरी वीडियो चैनल आपको ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया हो तो, और लाइक करें तथा कमेंट्स करें। और आगे भी मैं आपको सेहत से संबंधित फूल, फल, पेड़, पत्तियां तथा उसकी छाल के जितने भी दुनिया में हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। धन्यवाद।